नमस्ते। आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। मैं हिमांगी पॉजिटिव समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस महत्वपूर्ण आंदोलन में अपना योगदान दे रहा है। तो आइए देखते हैं पिछले दिनों के महत्वपूर्ण समाचार। नववर्ष के उपलक्ष्य में पटना के सृष्टि ध्यान केंद्र में श्री दिनेश कुमार सिन्हा जी द्वारा 4 घंटे का अखंड ध्यान आयोजित किया गया, जिसमें 8 ध्यानी मित्र सहभागी हुए। 1 जनवरी को डॉक्टर राजश्री सोनी जी द्वारा मोइनबाद हैदराबाद में सुबह 9 बजे सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 15 ध्यानियों ने सहभाग लिया। डॉक्टर राजश्री द्वारा ध्यान के महत्व के बारे में सभी को अवगत कराया गया। परिणाम स्वरूप जो लोग ध्यान के लिए इच्छुक नहीं थे, वह भी अभी नियमित रूप से ध्यान करने लगे। कालंदी पिरामिड ध्यान केंद्र बंगाल में नववर्ष का स्वागत ध्यान और ज्ञान के सत्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर 45 ध्यानी मास्टर्स उपस्थित रहे। 4 जनवरी को कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर में मास्टर स्वरूप चंद जैन जी द्वारा सामूहिक आनापान सती ध्यान शाम 6 बजे आयोजित किया गया। वसुधा ध्यान केंद्र बेगूसराय में मास्टर अर्पणा कुमारी द्वारा हर रोज शाम 6:30 से 7:30 बजे तक 1 घंटे का ध्यान सेशन आयोजित किया जाता है। 3 जनवरी को अंकलेश्वर ध्यान केंद्र में एक सामूहिक ध्यान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 28 ध्यानी मित्र सहभागी हुए। साईं बाबा पिरामिड केंद्र ने एक अनूठी शुरुआत की है, जहां पर हर रोज दिन भर में 5 बार सामूहिक ध्यान किया जाता है, जिसे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, शाम को 4:15 से 5:15 बजे, 5:15 से 6:15, 6:15 से 7:15 तथा रात को 8 से 9 बजे तक। 3 जनवरी को मोरया पिरामिड योगधान साधना केंद्र नरवाड़ सांगली में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हुए डॉक्टर के लिए एक सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन हुआ। डॉक्टर धनराज अकीवाटे और डॉक्टर महादेव सुतार जी द्वारा ध्यान शिविर का नेतृत्व किया गया। इसमें 25 ध्यानी मित्र शामिल हुए। 1 जनवरी को मास्टर प्रमोदिनी द्वारा संजोग पिरामिड केंद्र की स्थापना की गई तथा सामूहिक ज्ञान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें 35 लोग सहभागी हुए। 7 जनवरी को श्री टी रघु प्रसाद पात्रो जी ने बहरामपुर जिला गंजम उड़ीसा में सुबह 9 बजे सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया। 5 जनवरी को कबीर पिरामिड ध्यान केंद्र सरमस्तपुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार में श्री सुधीर कुमार जी द्वारा सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 11 ध्यानी मित्र सहभागी हुए। यह सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। किशन देव संस्थान एकलारा में श्री सच्चिदानंद जी ने सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया। यह ध्यान तकरीबन 80 लोग शामिल थे। 1 घंटे का ध्यान होने के बाद ध्यान के फायदे और अनुभव साझा किए गए। 9 जनवरी को पटना के गुरुद्वारा में दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक मास्टर ममता आर्या द्वारा ध्यान सत्र लिया गया, जिसमें 7 लोग सहभागी हुए। इस अवसर पर उन्होंने ध्यान पर्चे भी बांटे। मास्टर अर्पणा कुमारी द्वारा 8 जनवरी को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बछवाड़ा में और 9 जनवरी को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मराठी बेगूसराय बिहार में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किए गए। पिछले हफ्ते बलभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र की टीम द्वारा लगातार 5 दिनों तक एकाम्र उत्सव के दौरान एपीजे कलाम पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में
ध्यान प्रचार किया गया और पर्चे बांटे गए। मास्टर इप्शिता पुजारी ने टीम का नेतृत्व किया। 9 जनवरी को पिरामिड होम डिवाइन केंद्र सेला कुई देहरादून में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक महिला आश्रम देहरादून के 75 विद्यार्थियों को ध्यान प्रचार हेतु आमंत्रित किया गया था। आश्रम की ट्रस्टीज भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सीनियर मास्टर्स डॉक्टर सतीश अग्रवाल और रुचि अग्रवाल द्वारा पिरामिड ध्यान पेड़ों को झप्पी के फायदे और गौ ऊर्जा इनका महत्व बताकर उपस्थित ध्यानियों में जागरूकता बढ़ाई। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।